मैंने एक जगह कहीं लिखा था, कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रस्मों का बंधन है, कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रस्मों का बंधन है, बहुत मजबूर है, कुछ मन मुआफिक भी नहीं करती, वो मेरी फेसबुक में हर गजल शिद्दत से पढ़ती है, मगर दुनिया का डर इतना कि लाइक भी नहीं। फेसबुक पर हर दिन एक नई प्रेम कहानी बनती है, हर दिन एक नई प्रेम कहानी टूट जाती। ये आभासी दुनिया के रिश्ते कई बार बहुत मीठे भी होते हैं और कई बार बड़ी पीड़ादायक भी होते हैं। मैं तो एक बड़ी सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे यहाँ का एक कस्बा है, वहाँ किसनी, वहाँ के एक करीब 58 साल के व्यक्ति ने 17 साल के लड़के की फोटो लगा के एक फेसबुक पर दोस्ती कर ली दिल्ली की लड़की से, और वो लड़की 22 साल की, और वो अपने प्रेमी से मिलने आई। जब वो मिलने आई तो उसने देखा ये तो बुढ़ा है, उसने थाने में जाके FIR करा दी है। सच्ची घटना, ये सत्य घटना, और अखबार में ये घटना छपी थी। तो ये आभासी दुनिया कई बार बड़ा जी का जंजाल बन जाती है। इस पर बहुत कम कविताएं लिखी हैं, यहाँ पर 2 लाइन की 3 लाइन की कविताएं होती हैं, लेकिन इस पर एक ऐसे कवि आज हमारे बीच हैं जिन्होंने बड़ी शानदार कविता लिखी है। फेसबुक का प्रभाव हमारी जिंदगी में कितना तगड़ा है कि उस दिन मैं जा रहा, जाम लगा, रेड लाइट पर खड़ा हुआ, एक आया कटोरा लेकर, बाबूजी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार मैंने तो तुझे कहीं देखा है। तो बोला अरे बाबूजी मैं फेसबुक पर आपका फ्रेंड हूँ। तो मैं समझ गया कि फेसबुक का जलवा क्या है। लेकिन क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं हमारी ज़िंदगी में। फेसबुक इतनी पैठ बना चुका है कि आज पिता अलग, पत्नी अलग, पुत्र अलग, बहन अलग, बेटी अलग, सबकी अलग अलग दुनिया, एक घर में 4 दुनिया बना दी है इस फेसबुक ने। फेसबुक क्या करता है, इसी शानदार विषय पर हमारे बीच में बहुत शानदार कविता लेकर आए हैं आदरणीय दद्दू फारूक सरल, लखीमपुर खीरी से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर फारूक दद्दू को आमंत्रित करें। आए फारूक सरल जी। हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन जब नहीं थे तो बड़ी ज़िंदगी छोटी सी थी, अब बहुत फैलाव हो गया, बहुत सारी सुविधाएं हो गई। जो भी आपको देखना हो गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, फेसबुक से जुड़ जाइए, हज़ारों मित्र हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये दिक्कत भी बड़ी आ जाती है। मान लीजिए नया नया स्मार्टफोन, हमारे सामने तो ये दिक्कत आई, हमने नया नया स्मार्टफोन लिया, नीरज भाई से कहा या इसको कैसे चलाते हैं, तो उन्होंने तमाम मित्रों को जोड़ दिया। और उसके बाद फिर हम चैटिंग करने लगे। एक दिन पत्नी ने देख लिया तो बड़ी दिक्कत होगी, बेचारी गांव की है, सीधी सादी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, तो अलग बैठ के अपना रोना रोती रही। अगर तेज़ तर्रार होती तो स्मार्टफोन कूच के फेंक देती। तो सुनिएगा, संयोग से एक सुंदरी का फ़ोटो लगा था और हम अपने उस पर कविता लिख रहे थे, तो उसने कुछ का कुछ समझ लिया, तो वहाँ से एक गीत बनता है, सुनिएगा कैसे कोसा उसने कि जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, राम करे बहुराए जो हमरे घर में आग लगाइस, राम करे बहुराए जो हमरे घर में आग लगाइस। हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे। अच्छा, नए नए शौक में होता है, अब 24 घंटा लगे उसी फेसबुक पे कि 24 घंटा जुटे हुए माँ छोड़ के खाना पानी, 24 घंटा जुटे हुए माँ छोड़ के खाना पानी, और कुंटल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी, और स्याठा जैसी हो गए देहिया झुराई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे। और न होता यह है कि जब चैटिंग वेटिंग आदमी करता है तो थोड़ा करवट लेके छुपा के करता है, अगर पत्नी पड़ोस में हो तो, कि करवट तक ना ले रात भर हमसे मुँह लुकवावें, करवट तक ना ले रात भर हमसे मुँह लुकवावें, आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छोड़ावें, और बौखल पहले न रहे अब सिरियाए गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाए गए हो, राजा फेसबुक वाली पे।
तो ये जब से फेसबुक आईडी चली है, तो ख़ास करके इसमें बड़ा उल्टा सीधा लोग लगाते हैं। जैसे 50 साल का आदमी 10-15 साल का फ़ोटो लगा देता है, कोई 15 साल का आदमी किसी दूसरे का हीरो हीरोइन का फ़ोटो चिपका देते हैं। तो इससे बड़ा भ्रम होता है कि फेसबुक वाली पे रिझाए गए हो राजा, कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, वही की देखी के जवानी लबलबाए गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा फेसबुक। महिला सशक्तिकरण बड़े ज़ोर शोर चल रहा है, और महिला सशक्तिकरण पे हमने भी ये गीत लिखा है। तो इस वक्त महिलाएं बड़े क्या उत्तर देती हैं, अगर कुछ उनसे ज़रा सी तनातनी या उनके मन की बात न बने तो कैसे उत्तर हम लोगों को झेलने पड़ते हैं। सुनिएगा, होता है कि पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो हम पुरुषों की बड़ी दबंगई चला करती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से ये सब ढेर सारे कानून के पक्ष में पड़ गए हैं, तो इस वक्त हम लोग पुरुष वर्ग बड़ा दहशत में आ गए हैं। इस समय क्या उत्तर मिलते हैं कि हम का बलम जो सतई हो, हम का बलम जो सतई हो, तू जेल माही कसला बजई हो, हम का बलम जो सतई हो। तो जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया, मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया, और चौका बर्तन करो सवेरे उठ के चाय बनाओ, और पहले साड़ी प्रेस करो फिर कभी सम्मेलन जाओ नहीं, मनी हो कहा तो भरी पई हो, जेल माही तसला बजई हो, हम का बलम जो सतई हो। हम कभी लोग घुमा करते हैं देश विदेश, लेकिन किस शर्त के ऊपर बाहर निकलने की अनुमति मिलती है कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नई या गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने की जो ताका झांकी कहीं, राह में जो नहीं ना लड़ई हो, तो जेल माही तसला बजई हो, हम का बलम जो सतई हो। अच्छा, अब तक जो हो गया, लेकिन अब नहीं होने वाला है कि अब लो तोहरी बात सहन अब हमारी लाश सहो तुम, हम दिन का जो रात कही तो वही का रात कहो तुम, धौंस दिखई हो तो भरी पई हो, थाने में रपट लिखई हो, और दावरी एक्ट महिला उत्पीड़न माँ हम तोए फसई हो, 6 महीना जमानती ना पई हो, जेल माही तसला बजई हो। इतनी बड़ी बात उसने कही किस बूते दी। इस समय क्योंकि सब कुछ उन्हीं के पक्ष में है, जितनी भी सुरक्षा की स्तंभ इकाइयाँ हैं सब महिलाओं के पक्ष में, पुरुषों के पक्ष में कुछ भी नहीं। इसलिए इतने दावे से वो बात कह सकती है कि न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने, और को मानी जो हमरे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी लतियावती है यू तुम कही का जाए बतई हो, कौनो ढूंढे गवाही ना पई हो, जेल माही तसला बजई हो, हम का बलम जो सतई हो। पत्नी अगर भारतीय संस्कृति को मानने वाली या सीधी सादी घरेलू पारिवारिक मिल गई तब तो ठीक ठाक, लेकिन अगर नेता टाइप की मिल गई तो और ज़्यादा दिक्कत। कि महिला दल की हम सदस्य हन ऐसन वैसन नाही, महिला दल की हम सदस्य हन ऐसन वैसन नाही, बड़े बड़े नेतन की अब है हमरे ऊपर छाही, और पक्का टिकट जीत भी पक्की अब की लड़ी बे इलेक्शन, और दिन भर मीटिंग चली रात माँ नेताजी का फंक्शन घर माँ, बैठ के तुम लड़का खेलई हो, जेल माही तसला बजई हो, हम का बलम जो सतई हो। ये गीत लिखने के बाद बहुत देर तक हम सोचते रहे कि कहीं कुछ हमने नारी के असम्मानजनक शब्द तो नहीं हो गए। तो समझ ये बात आई कि हम हास्य व्यंग्य में
कि कभी लोग पत्नियों के ऊपर चाहे जितनी टीका टिप्पणी कर ले, चाहे व्यंग कर ले, लेकिन मूलतः अगर सोचते हैं तो मौलिक सोच जब निकलती है तो यह है कि पुरुषों से 1000 गुना ज़्यादा संवेदनाएं महिलाओं में होती हैं। जितना संवेदनशील ये होती हैं उतने पुरुष नहीं होते। अगर संवेदनशील महिला हो, घर परिवार चलाने वाली महिला हो, तो मेरा दावा है इन कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो मुझे एक चित्र वार्ता मिला कि मेरे मोहल्ले में एक ऐसा जोड़ा था जिसका पति शराबी था, पत्नी को मारता पीटता था। उसको समाज सेवी ने समझाया कि तुम जाओ FIR दर्ज करवा दो, तुम्हारे पक्ष में कानून है, तुम्हारे पति को पुलिस ठीक कर देगी। उसके समझाने से वो महिला थाने में चली गई, रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि बड़ी गंभीर धाराएं इसके ऊपर लग गई हैं, इसको जेल हो जाएगी, मेरा पति जेल चला जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, तो उसने थाने में कहा मेरा पति निर्दोष है, उसको छोड़ दो। थानेदार ने कहा तर्क क्या है तुम्हारे पास? तो उसने तर्क संगत जो बात कही, तो उससे यहाँ गीत निकलता है, सुनिएगा कि हर समझदार महिला अपने परिवार को हर स्थिति में बचा सकती है। 3 पंक्तियों की FIR है, उसके बाद में खंडन है, सुनिएगा कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, ये FIR कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है, और भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है। अब चौथी पंक्ति का खंडन कि भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है, पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है, पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। पहला आरोप और उसका खंडन कि हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूरी, और थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूरी, और कभी बहक जाता तो दुर्व्यवहार करता है, पर नशा उतरते ही ये जी भर प्यार करता है, डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है। दूसरा आरोप बड़ा गंभीर आरोप था, दुष्चरित्र होने का, लेकिन कितनी सफाई से खंडन करती है कि ये पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये अपराध नहीं है। सुनिएगा कि इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजदूरन, इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजदूरन, हंसी ठिठोली कर लेता है कभी कभी मजबूरन, और मन बहलावे को बस आंखें चार करता है, पर मेरा साजन केवल मुझसे प्यार करता है, डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है। तीसरा खंडन, तीसरी FIR, खाना कपड़ा नहीं दे पाता है, यह आरोप लगा था। तो खंडन करती है कि माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लंगोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लंगोटी, और मेरे साथ ये हर सुख दुख स्वीकार करता है, हाँ मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। अंतिम खंडन, ये केवल भारत की संस्कृति से ही उत्तर दिया जा सकता है, दुनिया की किसी भी देश की ऐसी संस्कृति नहीं है, केवल मेरे अपने देश की। विदेशों की संस्कृति तो यह है सवेरे मुलाकात होती है, दोपहर को शादी का प्रस्ताव होता, शादी होती, रात में विवाद होता, सवेरे तलाक हो जाती, ये दूसरे देशों की संस्कृति हो जाती है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति, यहाँ तो पत्नियाँ जन्म जन्मांतर का, यहाँ तक कि 7 जन्मों का साथ मानती हैं। ऐसे देश में ऐसे कानून बनाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा अंतिम खंडन कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है, और भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है, हाँ मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई, जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई, सब सह लूंगी सहन नहीं पर इसकी मुझे जुदाई, और मैं इसको ये मुझको अंगीकार करता है, हाँ मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है, डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है।